So, hello student, welcome back to our Wisdom Tech Savvy Academy. In today's video, we are going to talk about all about the numbers. तो आज की वीडियो हम जो बात करने वाले हैं वो होगा नंबर्स। तो दोस्तों काफी ज्यादा बच्चे जो होते हैं काफी ज्यादा कंफ्यूज होते हैं कि नंबर्स हमारे कितने टाइप्स के होते हैं। तो आज मैं आपका ये डाउट एकदम क्लियर करने वाला हूँ कि कितने टाइप्स के नंबर्स होते हैं। पूरा मैं बेसिक से लेके थोड़ा इसको डीप लेके पूरा समझाने की कोशिश करूंगा कि नंबर्स है क्या और कितने टाइप्स के होते हैं। तो चलिए बिना देरी करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों पहला तो हम समझते हैं कि नंबर्स है क्या। तो दोस्तों हमारी जो हिंदी अरेबिक जो लैंग्वेज होती है उसके अंदर जो नंबर्स कह सकते हैं, यानी कि हम कह सकते हैं उसमें जो डिजिट्स हम इस्तेमाल करते हैं वो बेसिकली 10 टाइप्स की डिजिट्स होती है जिसका हम यूज करके नंबर्स को बनाते हैं। तो मैं लिख देता हूँ कि नंबर्स हमारे होते क्या है। ठीक है, नंबर्स तो मैं कह सकता हूँ इन हिंदी अरेबिक सिस्टम, जो हमारा हिंदी अरेबिक सिस्टम होता है इसके अंदर हम 10 सिंबल यूज करते हैं। वी यूज 10 सिंबल टू फॉर्म एनी नंबर। ठीक है, यानी जो हमारा नंबर्स हैं इन हिंदी अरेबिक सिस्टम के अंदर हम 10 सिंबल का इस्तेमाल करते हैं किसी भी नंबर को बनाने के लिए। और वो सिंबल होते कौन से? वो होते हैं 0 से लेके 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ठीक है, ये हमारे 10 सिंबल होते हैं जो हम हिंदी अरेबिक सिस्टम में यूज करते हैं किसी भी नंबर को बनाने के लिए। तो बेसिकली हम बात करते हैं दोस्तों, नंबर होते हैं बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि आज के टाइम में जो भी विदाउट नंबर्स हम कुछ काउंटिंग कर ही नहीं सकते, है ना। तो जैसे कि मुझे कुछ भी अमाउंट बताना है या किसी भी चीज की क्वांटिटी को मुझे एक्सप्रेस करना है तो मैं इन नंबर्स का इस्तेमाल करके ही उसकी क्वांटिटी या उसको मैं एक्सप्लेन कर सकता हूँ कि इसकी क्वालिटी या क्वांटिटी कितना है। ठीक है, जैसे सपोज कीजिए एग्जांपल लेके चलते हैं। अगर मुझे रुपीस को एक्सप्रेस करना है तो रुपीस को मैं कैसे एक्सप्रेस कर सकता हूँ कि मेरे पास है 50 रुपीज। तो ये 50 रुपीज जो बना है वो किससे बना है? 0 और 5 से। ठीक है, यानी 0 और 5 का इस्तेमाल करके मैंने इन दो डिजिट्स का या इन दो सिंबल का इस्तेमाल करके मैंने लिख दिया 50 रुपीज। तो ये 50 जो है एक नंबर है। ठीक, एंड इसी तरीके से अगर मैं बात करूँ, अगर मुझे मीटर में एक्सप्रेस करना है तो मीटर में मैं कैसे एक्सप्रेस कर सकता हूँ? जिस सपोज करो, दूसरा एग्जांपल लेके चलते हैं 100 मीटर। ठीक है, अगर मुझे 100 मीटर लिखना है तो इसमें 100, यानी मैंने 0 वाली डिजिट और 1 वाली डिजिट का इस्तेमाल करके मैंने 100 मीटर को एक्सप्रेस किया। 100 क्या मेरा एक नंबर है। तो हिंदी अरेबिक सिस्टम के अंदर हम 10 सिंबल का इस्तेमाल करते हैं जो 0 से लेकर 9 तक होते हैं, और इन्हीं सिंबल के कॉम्बिनेशन से हम कितने भी अनगिनत नंबर्स को बना सकते हैं। तो एक तो आपको बात क्लियर होगा कि नंबर्स होता क्या है, उसकी डेफिनेशन क्या होती है। ठीक है, वैसे ही हम इनको काउंटिंग पर्पस के लिए हम इस्तेमाल करते हैं या फिर क्वांटिटी, किसी भी चीज की क्वांटिटी को एक्सप्रेस करने के लिए हम इन नंबर्स का इस्तेमाल करते हैं। अब बात करते हैं इसके अंदर एक आता है नया टॉपिक जिसको हम कहते हैं फेस वैल्यू एंड द प्लेस वैल्यू। ठीक है, फेस वैल्यू क्या होती है और प्लेस वैल्यू क्या होती है। जैसे सपोज कीजिए एक एग्जांपल लेके चलते हैं, मैं बोलता हूँ 625। ठीक है, तो यहाँ पे जो डिजिट्स मैंने इस्तेमाल की हैं इनको हम डिजिट्स भी कहते हैं। ठीक है, तो डिजिट्स मैंने कौन कौन सी इस्तेमाल की है? मैंने यहाँ पे 6, 2 एंड 5, यानी मैंने एक ये वाली डिजिट और एक ये वाली डिजिट एंड द 5 वाली डिजिट, इन 3 डिजिट का मैंने इस्तेमाल करके 625 लिखा है, यानी 625 को लिखा है। अब मुझे इसमें क्या करना है? हर डिजिट की फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो इसको हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? इसको मैं थोड़ा रफ कर देता हूँ ताकि मैं और अच्छे से समझा पाऊँ उसको। नाउ, तो मैंने जैसे कि बताया हमें बात करने हैं अब फेस वैल्यू एंड द प्लेस वैल्यू। फेस वैल्यू क्या होती है एंड द प्लेस वैल्यू क्या होती है। एग्जाम्पल लेके चलते हैं।
625 625। अगर इस 625 के अंदर मुझे फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो हमें एक चीज, हमें इनकी वैल्यू वैल्यू हमें यानी प्लेस वैल्यू का मैं एक चार्ट बना देता हूँ। प्लेस वैल्यू चार्ट ये आपको पता होना चाहिए, हमने थर्ड क्लास से इस चीज को सीखा है, प्लेस वैल्यू चार्ट। ठीक है, तो मैं एक चार्ट बना देता हूँ जो कि होगा इनकी प्लेस वैल्यू का फाइंड आउट करने के लिए इस्तेमाल करेंगे। ठीक, पहले पोजीशन पर आता है 1, फिर आता है 10, 110, फिर आता है 100, फिर आ जाएगा 1000, फिर आता है 10,000, फिर लिखते हैं हम लेख, फिर 10 लाख एंड द करोड़। ठीक, तो इस तरीके से हम इनमें इनकी वैल्यू को पुटअप करके हम इनकी फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू निकाल सकते हैं। तो एक चीज आपको ध्यान रखना है, किसी भी चीज का अगर मेरा फेस वैल्यू निकालना है, इसमें इस डिजिट के अंदर, ये मेरा 625 जो मैंने एग्जांपल लिया है, अगर मुझे 6 का फेस वैल्यू निकालना है, फेस वैल्यू ऑफ 6, तो वो सेम वैल्यू होता है, 6 का फेस वैल्यू 6 ही होगा, एंड द फेस वैल्यू ऑफ 2, ऑफ 2 का फेस वैल्यू 2 ही होगा, एंड द फेस वैल्यू ऑफ 5, फेस वैल्यू 5 का 5 ही होगा। यानी जो डिजिट होती है उसी का फेस वैल्यू वही डिजिट वापिस से होता है। ठीक है, लेकिन जब प्लेस वैल्यू निकालते हैं तो उनकी हम पोजीशन को फाइंड आउट करते हैं कि वो किस पोजीशन पे है। तो जैसे कि 625 के अंदर जो पोजीशन डिनोट करेंगे या डिफाइन करेंगे कैसे हम, तो जो 5 होगा वो होगा हमारा 1 की पोजीशन पे। ठीक है, तो 2 होगा हमारा 100 की पोजीशन पे, 6 होगा हमारा, तो 2 होगा हमारा 10 की पोजीशन पे, एंड 6 होगा हमारा 100 की पोजीशन पे। तो यहाँ पे जब इसकी पोजीशन को मैं डिफाइन करूंगा तो 5 यहाँ पे आ जाएगा, 2 यहाँ पे आ जाएगा और 6 यहाँ पे आ जाएगा। तो मैंने पोजीशन तो डिफाइन कर दिया, अब मुझे इनकी क्या निकालना है, मुझे इनका प्लेस वैल्यू निकालना है। तो प्लेस वैल्यू मैं कैसे फाइंड आउट कर सकता हूँ इन सबका, जैसे सपोज प्लेस वैल्यू ऑफ 6, मुझे 6 का प्लेस वैल्यू निकालना है। तो देखो यहाँ पे जो 6 है वो कहाँ पे 100 में है, तो इस 6 का मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा 100 से, तो ये कितना आ जाएगा 600। यानी इस 625 के अंदर 625 के अंदर जो इसकी प्लेस वैल्यू है वो क्या होगी, वो होगी इसकी प्लेस वैल्यू 600। इसी तरीके से अगर मुझे प्लेस वैल्यू ऑफ 2 निकालना है, 2 का प्लेस वैल्यू, तो 2 कौन से पोजीशन पे, हमारे 10 की पोजीशन पे, तो इसको मैं 10 से मल्टीप्लाई कर दूंगा और इसका आ जाएगा 20, यानी इसकी जो प्लेस वैल्यू निकलेगी वो आ जाएगी 20। इसी तरीके से अगर मुझे 5 का निकालना है तो 5 कहाँ पे है, 1 की पोजीशन में है, तो मैं 5 को मल्टीप्लाई कर दूंगा 1 से और ये आ जाएगा 5। तो 5 की जो प्लेस वैल्यू निकली वो निकली 5। तो इस तरीके से हम किसी भी नंबर का फेस वैल्यू एंड द प्लेस वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, फिर मैं इसको अच्छे से और दोबारा से समझाऊंगा। ठीक, एक बार दोबारा से मैं इसको डिस्कस कर लेते हैं कि हमारे जो नंबर्स होते हैं उसके अंदर हम फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू का हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक, एक मैंने नया स्लाइड लिया, तो एग्जांपल ले लेते हैं अब 7568। इसके अंदर क्वेश्चन है फाइंड द फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू ऑफ ऑल डिजिट या ऑल सिंबल, यानी जितनी भी डिजिट है इसके अंदर 7568, इन सबका मुझे क्या निकालना है, फेस वैल्यू फाइंड आउट करना है और प्लेस वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो वही में हम एक इसका दोबारा से इसका प्लेस वैल्यू का हम चार्ट बना देते हैं। यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ पे 10 आ जाएगा, यहाँ पे हमारा 100 आ जाएगा, यहाँ पे हमारा 1000 आ जाएगा, यहाँ पे 10,000 आ जाएगा, यहाँ पे हमारा लेख आ जाता है, फिर यहाँ पे 10 लाख और फिर आगे करोड़ तक पहुंच जाता है। ठीक है, लेकिन हमें सिर्फ 4 डिजिट का हमें
पोजीशन को फाइंड आउट करना, तो ये जो जाएगा वो 1 की पोजीशन में जाएगा, तो ये यहाँ पे आ जाएगा। और ये जो जाएगा वो 10 की पोजीशन पे जाएगा, तो ये यहाँ पे आ जाएगा। और ये जो होगा वो 100 की पोजीशन पे जाएगा। ठीक है, तो ये यहाँ पे लिख दिया जाएगा। और ये जो है ये 1000 की पोजीशन पे जाएगा, तो ये आ जाएगा 7 की। अगर मुझे सिर्फ फेस वैल्यू निकालना है, तो जैसे कि मैंने बताया था, किसी भी नंबर का फेस वैल्यू वही नंबर कहलाता है या वही डिजिट कहलाती है। अगर मुझे फेस वैल्यू निकालना है 7 का, तो 7 का 7 ही होगा, 5 का 5 ही होगा, 6 का 6 होगा, 8 का 8 ही होगा। लेकिन जब मुझे यहाँ पे प्लेस वैल्यू निकालना है इनका, तो प्लेस वैल्यू निकालने के लिए मुझे क्या करना है, जो भी इनकी पोजीशन है उसको उससे मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, तो प्लेस वैल्यू में हमें क्या करते हैं, जस्ट सपोज करो मुझे 7 का प्लेस वैल्यू निकालना, तो 7 कौन से पोजीशन पे था, 1000 पे, तो इसको मैं 1000 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो ये इसका जो प्लेस वैल्यू आएगा वो 7000 आएगा। ठीक है, इसी तरीके से अगर मैं 5 का निकालूंगा तो 500 की पोजीशन पे था, तो इसको मैं 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 500 हो जाएगा। फिर अगर मुझे 6 का पोजीशन निकालना है, 6 का प्लेस वैल्यू निकालना है, तो 6 मेरा 10 की पोजीशन पे था, तो इसको मैं 10 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 60 आ जाएगा। और अगर मुझे 8 का प्लेस वैल्यू निकालना, तो 8 मेरा 1 की पोजीशन पे था, तो ये 8 आ जाएगा। अब मैंने ये चीजें सही निकाली है या गलत निकाली है, तो वो उसको मैं कैसे फाइंड आउट करूंगा, जितना भी मेरा ये प्लेस वैल्यू निकला है, इन सबको मैं सम कर देता हूँ, प्लस कर देता हूँ। ये प्लस करने पे वापिस से मेरा यही चीज वापिस आना चाहिए, तो हमारा जो भी प्लेस वैल्यू या प्लेस वैल्यू हमने निकाला है वो एकदम ठीक निकला है। तो मैं क्या करता हूँ, 7000 प्लस 5000 प्लस 60 प्लस 8, इन सबको प्लस करता हूं, तो देखते हैं क्या निकलता है हमारा आंसर। सबको हमें प्लस कर देना है, तो ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 6 एंड द 5 एंड द 7। तो देखिए हमारा जो आंसर निकला वो सेम निकला, तो यानी कि जो हमने यहाँ पे प्लेस वैल्यू निकाला इन सब डिजिट का वो एकदम ठीक से हमारा निकला है। तो यहाँ पे हमने बात किया, क्या चीज समझा हमने, एक तो हमारे नंबर्स के अंदर जो हिंदी अरेबिक सिस्टम के अंदर हम 10 सिंबल्स का इस्तेमाल करते हैं, जिनको हम 10 डिजिट कहते हैं, और उन्हीं डिजिट का इस्तेमाल करके हम नंबर्स को बनाते हैं। और नंबर्स का इस्तेमाल हम काउंटिंग के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, यानी कि हमें कुछ भी चीज काउंट करना है या कुछ भी चीज की क्वांटिटी को एक्सप्रेस करना है, तो हम नंबर्स का हम इस्तेमाल करते हैं। फिर उसके अंदर हमने समझा कि कैसे हम किसी भी नंबर के अंदर उसकी फेस वैल्यू या प्लेस वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। अब चलते हैं हम आगे। अब हम बात करेंगे हमारा मेन टॉपिक जो कि है टाइप्स ऑफ नंबर्स। तो इस पे जाने के लिए हम क्या करते हैं, अपने फर्स्ट स्लाइड पे आ जाते हैं। यहाँ पे मैंने एक क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर दिखाया है, इसको हम थोड़ा समझेंगे डिटेल में कि कैसे हम निकाल सकते हैं टाइप्स ऑफ नंबर और कैसे हम पहचानेंगे कौन सा नंबर क्या होता है, कितने टाइप का होता है। तो अब आ गए हम नंबर्स में, टाइप्स ऑफ नंबर्स में, यानी हमें बात करना है कि हमारे नंबर्स जो होते हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं, टाइप्स ऑफ नंबर्स, या दूसरे शब्दों में कह सकते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर, क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स। तो दोस्तों ये नंबर्स होते हैं वो बेसिकली दो टाइप में हम डिवाइड करते हैं। पहला होता है हमारा जिसको हम रियल नंबर कहते हैं, और दूसरा होता है जिसको हम कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। इसके अंदर जितने भी इमेजिनरी नंबर होते हैं वो सब इसी के अंदर आते हैं। अब रियल नंबर को भी हम दो पार्ट्स में हम डिवाइड कर सकते हैं। कौन कौन से दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, एक होते हैं रेशनल नंबर, दूसरा होता है इरेशनल नंबर। अब रेशनल नंबर क्या होता है और इरेशनल नंबर क्या होता है। रेशनल नंबर उन नंबर्स को हम कहते हैं जिसको हम फ्रैक्शन में यानी p अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, बट q इसके अंदर इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं हमारे जितने भी रेशनल और इरेशनल नंबर जो होते हैं जिनको भी हम नंबर लाइंस पे एक्सप्रेस कर सकते हैं वो हमारे रियल नंबर कहलाते हैं। जिनको हम p अपॉन क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते यानी फ्रैक्शन में नहीं लिख सकते वो हमारे इरेशनल नंबर कहलाते हैं।
ठीक है। तो यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे दिखाया हुआ है कि हमारा जो क्लासिफिकेशन होता है वो दो टाइप का होता है, एक होता है रियल नंबर, दूसरा होता है कॉम्प्लेक्स नंबर। तो कॉम्प्लेक्स नंबर थोड़ा इस टाइप के दिखाई देते हैं। ठीक है। इसमें हम इमेजिनरी नंबर आयोटा का इस्तेमाल करते हैं। ये आई जो वन होता है आयोटा को एक्सप्रेस करता है, ये हमारा इमेजिनरी नंबर होता है। तो इनको हम कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। फिर रियल नंबर को जैसे कि मैंने बताया दो पार्ट में हम डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है हमारा रेशनल नंबर, दूसरा होता है हमारा इरेशनल नंबर। जैसे कि मैंने आपको बताया रेशनल नंबर हमारे वो नंबर होते हैं जिसको हम फ्रैक्शन में लिख सकते हैं, और इरेशनल नंबर वो नंबर होते हैं जिसको हम फ्रैक्शन में नहीं लिख सकते, यानी पी अपॉन क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते। ठीक है। अब इसके अंदर जो हमारे रेशनल नंबर होते हैं उसके अंदर कई टाइप के नंबर होते हैं। उसके अंदर इंटीजर्स होते हैं, उसके अंदर होल नंबर आ जाते हैं, और नेचुरल नंबर भी इन्हीं के अंदर आते हैं, रेशनल नंबर के अंदर आते हैं। ठीक है। अब हम इसका एक नंबर लाइंस के थ्रू हम सबको एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे कि कितने टाइप्स के हमारे नंबर्स होते हैं। ठीक। तो हमने समझ लिया अब कि हमारे जो टाइप्स ऑफ नंबर होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, जो कि मैंने बताया कौन कौन से होते हैं। अभी मैंने आपको स्लाइड फर्स्ट स्लाइड पे लेके गया तो वहां पे मैंने आपको समझाने की कोशिश किया था कि टाइप्स ऑफ नंबर कितने टाइप्स के होते हैं। तो पहला मैंने बताया था, एक तो होता है हमारा रियल नंबर, दूसरा होता है हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक। दो टाइप्स के होते हैं। अब इन जो हमारे रियल नंबर होते हैं इसको भी हम फर्दर दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। किस किस में? एक होता है हमारा रेशनल नंबर, दूसरा होता है हमारा इरेशनल नंबर। ठीक है। रेशनल नंबर किसे कहते हैं? जिसको हम p अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, बट q इज नॉट इक्वल टू जीरो, यानी नीचे की जो वैल्यू होगी वो जीरो नहीं होगी। जैसे कि एग्जांपल 1/2, 5, 7/5, 8, तो जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे 1 हम लगा सकते हैं। तो इनको हम 1/2, 5/1, 7/5, 8/1, यानी p अपॉन क्यू की फॉर्म में हम लिख सकते हैं। तो ये हमारे रेशनल नंबर कहलाते हैं। रेशनल नंबर में क्या आते हैं जिनको हम p अपॉन क्यू की फॉर्म में नहीं लिखते, जैसे √2, √3 एंड द पाई एट सो ऑन। इस टाइप के जो नंबर होते हैं वो हमारे इरेशनल नंबर में आ जाते हैं। अब बात करते हैं हम अपने रेशनल नंबर की। तो हमारे जो रेशनल नंबर होते हैं उसको उसके अंदर कितने टाइप के नंबर होते हैं? तो बेसिकली जैसे कि आपको पता होगा, एक होता है हमारा नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर नेचुरल नंबर वो होते हैं जो काउंटिंग पर्पस के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, ये नेचुरल नंबर कहलाते हैं। जो स्टार्ट होते हैं 1 से, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, एस सो ऑन, आगे तक चलते जाएंगे इन्फिनाइट तक। ये हमारे नेचुरल नंबर कहलाते हैं। ठीक है। इसके बाद आ जाता है होल नंबर। जो होल नंबर होते हैं वो हमेशा हमारे जीरो से स्टार्ट होते हैं। तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, एस ऑन। ठीक है। ये हमारा होल नंबर में आ जाते हैं। इसके बाद जो नंबर आता है वो आता है हमारा इवन नंबर। तो इवन नंबर्स वो नंबर होते हैं जो 2 से डिविजिबल होते हैं, जो 2 से डिवाइड हो सकते हैं, वो इवन नंबर कहलाते हैं। जैसे कि 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, F1। इसके बाद जो आते हैं वो होते हैं हमारे ओड नंबर। तो ओड नंबर जिसको हम विषम संख्या कहते हैं। ठीक है। प्राकृतिक संख्या हो गई, इसको हम पूर्ण संख्या कहते हैं, इसको हम सम संख्या कहते हैं, और इसको हम विषम संख्या कहते हैं हिंदी में। तो ओड नंबर वो नंबर होते हैं जो 2 से डिवाइड नहीं हो सकते, यानी कि हमारे जो नेचुरल नंबर है अगर उनमें से हम इवन नंबर को हटा दें तो जितने भी नंबर बचेंगे वो हमारे ओड नंबर बचते हैं। जैसे कि 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, एंड सो ऑन। इसके बाद जो नंबर आते हैं वो होते हैं प्राइम नंबर।
तो प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जिसके दो फैक्टर होते हैं। अभी प्राइम नंबर के ऊपर मैं अलग से पूरा तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा। तो अब बात करते हैं हम प्राइम नंबर की। प्राइम नंबर कैसे हम डिफाइन कर सकते हैं, कैसे हम उसको समझ सकते हैं। तो मैंने अभी आपको बता दिया कि हमारे जो नंबर्स होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं। अब हम बात करते हैं प्राइम नंबर की। तो प्राइम नंबर्स की हम पहचान कैसे कर सकते हैं। तो एक तो ये चीज हमें ध्यान रखना है कि प्राइम नंबर के फैक्टर जो होते हैं वो टू फैक्टर होते हैं। इट हैज टू फैक्टर। एक तो वन होगा और दूसरा इट सेल्फ, वो खुद होगा। यानी कि जिसके अंदर वन और वो खुद फैक्टर हो, कम से कम दो फैक्टर होते हैं। ये चीज ध्यान रखना है कि कम से कम दो फैक्टर होने चाहिए किसी भी प्राइम नंबर में। एक तो वन होगा और एक वो खुद होगा, उसी को हम प्राइम नंबर कहते हैं। और दूसरे शब्द में कह सकते हैं ऐसा नंबर जो सिर्फ अपने आप से ही डिवाइड हो सकता है, उसको भी हम प्राइम नंबर कहते हैं। द नंबर विच इज ओनली divisible by itself and वन, जो अपने आप से या फिर वन से डिवाइड हो जाए उसको हम प्राइम नंबर कहते हैं। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये, जैसे बहुत से बच्चे क्या कहते हैं जो हमारा वन होता है वो भी प्राइम नंबर होता है, जबकि यह गलत है। क्योंकि अगर मैं इसका फैक्टर निकालूं तो सिर्फ वन ही निकलेगा, जबकि मैंने क्या बताया था इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, कम से कम फैक्टर कितने होने चाहिए, दो फैक्टर होने चाहिए। तो जो प्राइम नंबर होगा जैसे टू, अगर टू के मैं फैक्टर निकालूंगा या तो वन से डिवाइड हो सकता है या ये टू से डिवाइड हो सकता है, तो ये प्राइम नंबर है। इसी तरीके से अगर थ्री की बात करें तो ये वन से डिवाइड हो सकता है या थ्री से डिवाइड हो सकता है, तो ये भी प्राइम नंबर है। अगर मैं फोर की बात करूं तो ये किससे डिवाइड हो सकता है, या तो ये वन से डिवाइड हो जाएगा या ये टू से डिवाइड हो जाएगा और ये फोर से भी डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे दो दो की जगह कितने फैक्टर निकले, तीन फैक्टर निकले, तो ये प्राइम नंबर नहीं है। अगर मैं पांच की बात करूं तो ये वन से डिवाइड हो जाएगा और फाइव से डिवाइड हो जाएगा, तो ये भी क्या है, हमारा प्राइम नंबर है। ऐसे ही अगर मैं सिक्स की बात करूं तो ये वन से डिवाइड हो सकता है, टू से भी डिवाइड हो जाएगा, थ्री से भी डिवाइड हो जाएगा एंड द सिक्स से भी डिवाइड हो जाएगा, तो ये प्राइम नंबर नहीं है। ऐसे ही अगर मैं सेवन की बात करूं तो सेवन हमारा वन से और सेवन से ही डिवाइड हो सकता है। तो देखो जितने भी हमारे प्राइम नंबर बने उनमें दो ही फैक्टर बनने हैं, या तो वो खुद बनता है या फिर जो एक होता है वो उसका फैक्टर बनता है। यानी कि हम कह सकते हैं जो भी हमारा प्राइम नंबर होता है उसके अंदर दो ही फैक्टर होते हैं, एक तो वन होगा, एक वो खुद होगा। अब नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट हमारा नंबर कौन सा होता है। अभी हमने कौन कौन से नंबर्स को हमने डिस्कस किया, अभी हमने समझा कि हमारे जो नंबर्स होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, रियल नंबर, दूसरा होता है कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, फिर रियल नंबर में भी हमने दो टाइप पढ़ा है, कौन कौन से, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। ठीक है, फिर रेशनल नंबर के अंदर भी हमने कई टाइप के नंबर पढ़े थे, कितने टाइप के अभी हमने डिस्कस किया। कौन कौन से डिस्कस किए हमने रेशनल नंबर में, एक तो हमने इवन नंबर, ऑड नंबर, नेचुरल नंबर, होल नंबर एंड द प्राइम नंबर। फिर इसमें एक और नंबर आ जाता है कंपोजिट नंबर। ठीक है, कंपोजिट नंबर किसे कहते हैं, ये एकदम अपोजिट हो जाता है प्राइम नंबर के। यानी कि ऐसे नंबर जिसके फैक्टर दो से ज्यादा हो। ठीक है, ऐसे नंबर जिसके फैक्टर दो से ज्यादा हो वो क्या कहलाते हैं, प्राइम नंबर। यानी ये एकदम अपोजिट होता है प्राइम नंबर के। जैसे सपोज कीजिए हम बात करते हैं फोर की, इस ये वन से भी डिवाइड हो सकता है, टू से भी हो सकता है, फोर से भी। तो इसके जो फैक्टर निकले वो तीन फैक्टर निकले, तो ये क्या कहलाएगा, कंपोजिट नंबर।
या फिर हम एक ऐसे समझ सकते हैं, कंपोजिट नंबर वो नंबर होते हैं अगर प्राइम नंबर जितने भी नंबर्स हैं यानी जितने भी नेचुरल नंबर हैं उसके अंदर 1 को हटा दो और जितने भी प्राइम नंबर है उनको हटा दो, उनके अलावा जितने भी नंबर्स बचते हैं वो हमारे कंपोजिट नंबर कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने समझ लिया कि हमारे नंबर्स कितने टाइप्स के होते हैं। अब मैं आपको एक नंबर लाइंस के थ्रू, जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, नंबर लाइंस के थ्रू मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि हमारे नंबर्स कितने टाइप के होते हैं। नंबर्स लाइंस के थ्रू एक तो आता है हमारा इंटीजर्स। ठीक है, इंटीजर्स वो होते हैं जो पॉजिटिव नेगेटिव यानी नेगेटिव से लेके पॉजिटिव तक जितने भी नंबर होंगे, नेगेटिव इन्फिनाइट से लेके पॉजिटिव इन्फिनाइट तक जितने भी नंबर्स होते हैं वो हमारे इंटीजर्स कहलाते हैं। ठीक, तो अब हम इंटीजर्स को समझते हैं कि हमारे इंटीजर्स कितने टाइप। तो इंटीजर्स हमारे होते हैं, बेसिकली बात करें तो होते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स एंड दूसरा होता है नेगेटिव इंटीजर्स एंड फोर्थ हो सकता है नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स एंड फोर्थ हो सकता है नॉन नेगेटिव इंटीजर। अब इसको मैं पूरा नंबर लाइंस के थ्रू इनको पूरा एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा थ्रू द नंबर लाइन। अब ये चीज आपको ध्यान रखना है, जितने भी रियल नंबर होते हैं उनको हम नंबर लाइन पे एक्सप्रेस या डिनोट कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं, दिखा सकते हैं। ठीक है, तो सपोज कीजिए एक मैं लाइन खींचता हूं। ठीक है, तो मैंने एक लाइन खींचा। ये सपोज को मैं यहाँ से यहाँ तक ये मैं लाइन लेके जाता हूँ, इसके बीच में मैं लेता हूँ 0। ये मेरा यहाँ से यहाँ तक होगा पॉजिटिव इन्फिनाइट, ये होगा मेरा नेगेटिव इन्फिनाइट। यहाँ पे 1 प्लस का 1 प्लस का 2 प्लस का 3 प्लस का 4 प्लस का 5 ऐसा 1 चलता रहेगा। और यहाँ पे -1 -2 -3 -4 एंड द -5 ऐसा 1 चलता रहेगा। ठीक है, इस तरफ जाते में नेगेटिव में वैल्यू इंक्रीज होगी, इस तरफ जाते में पॉजिटिव में वैल्यू वैल्यू इंक्रीज होगी। अब मुझे समझना है इसमें कि मेरा पॉजिटिव इंटीजर्स किसे कहते हैं। तो यहाँ से 1 से लेके इस साइड तक जितने भी 1 से लेके इस साइड तक जितने भी नंबर्स होंगे वो मेरे पॉजिटिव इंटीजर्स कहलाएंगे। ठीक है, नेगेटिव इंटीजर्स कौन से होंगे, इस -1 से लेके इस साइड के जितने भी नंबर होंगे, -1 से लेके इस साइड के जितने भी नंबर होंगे वो मेरे कहलाएंगे नेगेटिव इंटीजर्स। ठीक है, और नॉन पॉजिटिव मतलब नॉन पॉजिटिव, इन पॉजिटिव को हटाने के बाद यानी 0 से लेके इस साइड तक के जितने भी नंबर होंगे, 0 से लेके इस साइड तक जितने भी नंबर्स होंगे वो कहलाएंगे नॉन पॉजिटिव इंटीजर। ऐसे ही जो नॉन नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं यानी नेगेटिव इंटीजर्स को हटा के बाकी के जितने भी यानी 0 से लेके इस साइड के जितने भी नंबर्स होंगे वो मेरे कहलाएंगे नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। तो ये होते हैं हमारे इंटीजर्स। तो दोस्तों आज की वीडियो में हमने समझा कि नंबर्स होते क्या है। मैं एक बार फिर से आपको पूरा एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ कि हमारे जो नंबर्स होते हैं इन हिंदी अरेबिक सिस्टम के अंदर 9 सिंबल्स होते हैं या फिर 10 सिंबल्स होते हैं जीरो को लगा के। ठीक है, 0 से लेके 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये हमारे 10 सिंबल्स होते हैं। इन्हीं 10 सिंबल्स का इस्तेमाल करके हम कितने भी नंबर्स को बना सकते हैं। ठीक है, फिर इसके अंदर हमने डिस्कस किया कि जो नंबर्स होते हैं बेसिकली हम यूज करते हैं किसी की क्वांटिटी को एक्सप्रेस करने के लिए। जैसे 50 रुपीज कहना है मुझे, 100 मीटर कहना है, या 5 केजी कहना है, या 20 केजी कहना है, या 50 लीटर कहना है। ये सब चीज को एक्सप्रेस करने के लिए हम नंबर्स का इस्तेमाल करते हैं। फिर इसके अंदर हमने डिस्कस किया कि किसी भी नंबर्स के अंदर जो उसके सिंबल या फिर कहें जो उसकी डिजिट्स होती है उनकी फेस वैल्यू
या प्लेस वैल्यू को हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, वो चीज हमने सीखा। फिर उसके अंदर फिर हमने सीखा कि टाइप्स ऑफ नंबर या क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर। तो नंबर्स को हम बेसिकली दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक होता है हमारा रियल नंबर, दूसरा होता है हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर। तो कॉम्प्लेक्स नंबर वो नंबर होते हैं जिसके अंदर हम इमेजिनरी नंबर्स का इस्तेमाल करते हैं, जिसको हम आई से डिनोट करते हैं, जिसको होता है आयोटा। ठीक है, और रियल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिसको हम नंबर लाइंस में दिखा सकते हैं, वो नंबर रियल नंबर कहलाते हैं। रियल नंबर्स को भी हमने दो पार्ट में हमने डिवाइड किया था। कौन से वो दो पार्ट होते हैं? रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। रेशनल नंबर वो नंबर कहलाते हैं जिसको हम P अपॉन Q यानी कि जिसको हम बट्टे में लिख सकते हैं, वो हमारे रेशनल नंबर कहलाते हैं। जिसको हम बट्टे में नहीं लिख सकते, वो हमारे इरेशनल नंबर कहलाते हैं। फिर रेशनल नंबर के अंदर भी हमने कई सारे टाइप्स ऑफ नंबर्स पढ़े, जैसे कि नेचुरल नंबर क्या होता है, यानी 1 से लेके इन्फिनाइट तक जाते हैं, तो वो हमारे नेचुरल नंबर कहलाते हैं। यानी 1 2 3 4 S1 नंबर जो भी होंगे नेचुरल नंबर कहलाते हैं। फिर उसके बाद होल नंबर को हमने डिस्कस किया, यानी उसके अंदर जो हमारा नेचुरल नंबर है, अगर हम जीरो भी ऐड कर दें, यानी 0 1 2 3 4 5, वो हमारा होल नंबर कहलाया जाएगा। फिर उसके बाद हमने डिस्कस किया कि हमारे इवन नंबर जो कि कहते हैं सम संख्या, वो क्या होती है, यानी कि ऐसे नंबर जो हमारे दो से भाग हो सकते हैं, दो से डिवाइड हो सकते हैं, वो हमारे इवन नंबर कहलाए जाते हैं। फिर उसके बाद हमने बात किया ऑड नंबर जो होते हैं हमारी विषम संख्या। तो विषम संख्या या ऑड नंबर उन नंबर्स को कहा जाता है जो दो से डिवाइड नहीं हो सकते। फिर उसके बाद हमने बात किया कि प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर वो नंबर्स होते हैं जिसके दो फैक्टर होते हैं, या तो 1 होता है या फिर वो खुद होता है, कम उसके दो फैक्टर होने चाहिए। यानी कि या फिर दूसरे शब्दों में कह सकते हैं प्राइम नंबर वो नंबर कहलाते हैं जो सिर्फ अपने आप से भाग हो सकते हैं, जैसे कि 2 3 5 7 11 13 17 एटसेट्रा। इस टाइप के जो नंबर्स होते हैं वो हमारे प्राइम नंबर कहलाए जाते हैं। फिर उसके बाद हमने बात किया कंपोजिट नंबर। तो कंपोजिट नंबर्स वो होते हैं, यानी जितने भी हमारे नेचुरल नंबर उनमें से प्राइम नंबर्स को हटा दो और 1 को हटा दो, तो जो नंबर्स बचते हैं वो कंपोजिट नंबर कहलाए जाते हैं। या फिर कह सकते हैं जिनके दो से ज्यादा फैक्टर्स बन सकते हैं, वो हमारे कंपोजिट नंबर्स होते हैं। फिर उसके बाद हमने डिस्कस किया कि इंटीजर्स, हमारे इंटीजर्स क्या होते हैं, यानी जिन नंबर्स को हम प्लस माइनस करके लिख सकते हैं, यानी माइनस इन्फिनाइट से लेके प्लस इन्फिनाइट तक के जितने भी नंबर्स होते हैं वो इंटीजर्स कहलाए जाते हैं। उसके अंदर भी चार टाइप्स के आ जाते हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स, नेगेटिव इंटीजर्स, नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। तो आज की वीडियो में हमने एक तो ये समझा कि नंबर्स होते क्या है और कितने टाइप्स के होते हैं। आशा करता हूं कि आपको ये नंबर्स वाला कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद, थैंक यू।